इसलिए विधानसभा में हमारी तैयारी 243 सीटों पे है। तो कभी चाचा को भी तो दिया गया था, भतीजा को साइड कर दिया गया था। तो आज जो कह रहे हैं चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट है, वह एक भी सीट नहीं जीतते। मतलब कि उम्मीदवार हैं, उनको जिता करके उनको डिफीट देंगे। घर को लगी है आग घर के चिराग से, घर को लगी है आग घर के चिराग से। इस आग को हम लोगों को विधानसभा में अपनी वर्चस्व दिखा करके उसे मिटाना है। कार्यकर्ताओं का हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से मैंने बड़ी जोश खरोश के साथ आए हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और अब विधानसभा का चुनाव होगा। देखिए, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। हम पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी यानी RLJP में खड़े हैं। यहाँ पे भी तैयारी चल रही है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है। तमाम नेता बिहार के कोने कोने से पहुँचे, इन लोगों से भी जुड़ेंगे। और कहाँ से आए हैं? मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं रोनी सैदपुर का रहने वाला हूँ, पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में रहता हूँ। आज बैठकें चल रही है, किन किन चीज़ों को लेकर बातें हुई? बैठक ये चल रही है कि लोकसभा में हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए हैं, इसलिए विधानसभा में हमारी तैयारी 243 सीटों पे है। 243 जी, सभी सीटों पे, सभी जगह मेरा संगठन है, सभी जगह मेरे लोग हैं। पहले भी हमारे पास 5 MP था, तो ऐसे ही 40 सीट हो गया विधानसभा का। तो हम लोग 243 पे अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर फिर से जिस तरीके से लोकसभा में तरजीह नहीं दिया गया, विधानसभा में भी नहीं मिलता है, तो क्या अगर हमको तो 243 पे हम लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा ऑफर हमको आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम 243 जगह पर अपने संगठन को जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चाचा से ज़्यादा वैल्यू भतीजा को दे दिया गया, मतलब नहीं समझा आप? चिराग पासवान। नहीं, ठीक है, जो जीता वही भाई वो है, ठीक बात है, उसमें कहाँ कोई दो राय है। तो कभी चाचा को भी तो दिया गया था, भतीजा को साइड कर दिया गया था। वो भी दिन तो था, आज से 3 साल पहले। खैर, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, भतीजा की तरफ से वर्कर को इनविटेशन आता है कि हमारे दल में आ जाइए, तो आप लोग जाइए? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है ना। जो जिनको जाना है, जब 2 पार्टी हुई तो अलग अलग हो गए, जिनको जहाँ जाना था चले गए। और अगर चुनाव है, चुनाव में जाना आना जो निष्ठावान लोग हैं उनके तरफ या मेरे तरफ, वो अपने दल के साथ हैं। चलिए, दल के साथ कहाँ से आए हैं? अररिया जिला से। क्या नाम हुआ? चिराग पासवान। कितने तैयारी में हैं आप लोग? हम लोग फुल तैयारी में है। पूरा तैयारी बिहार की चल रहा है, और इस बार जो है आने वाला विधानसभा चुनाव में पता चला जाएगा सभी पार्टी के कि बिना पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बगैर बिहार में किसी की भी सरकार नहीं बनेगा। पारस जी के बिना? जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। रही बात जो आप लोकसभा की चुनाव की बात, अभी जो हमारे साथी कुछ लोग उठा रहे थे, हम लोकसभा में लड़े ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं। हमारा रिजल्ट जो विद्यार्थी की मैट्रिक की रिजल्ट देखिए, उसका 95% नंबर है। किसी कारण बस हम नहीं लड़े और परीक्षा नहीं दिए, इसका मतलब नहीं कि हम फेल हो गए। आप हमारा बैक रिकॉर्ड देखिए उल्टाकर, लोक जनशक्ति पार्टी और जो पशुपति कुमार पारस जी की नेतृत्व में जो पार्टी थी। फेल नहीं हो गया तो फिर टिकट क्यों नहीं? हमने परीक्षा ही नहीं दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं फेल? हमने नहीं लड़ा, और नहीं लड़े तो ये मत समझिए कि हम कमज़ोर हैं, बहुत मजबूत हैं। और पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत थी और आज भी है, जिसका परिणाम 2025 का विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। कितने सीटों पर? हम लोग इस बार भी पार्टी का जितना कार्यकर्ता था, सभी का निर्णय था कि लड़िए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता को जो भी आश्वासन हो, लोभ हो चाहे प्रलोभ हो, चुनाव से वंचित कर दिया। अगर पारस जी लोकसभा चुनाव में लड़ जाते तो आज जो कह रहे हैं चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट है, वह एक भी सीट नहीं जीतते। एक भी सीट नहीं जीतते। अगर लड़ जाते पशुपति कुमार पारस जी तो NDA चिराग ही तो क्या
पूरे एनडीए के बिहार में सफाया हो जाता अगर पशुपति कुमार पारस जी लड़ जाते तो। क्या पारस जी लड़ जाते लोकसभा का चुनाव तो एनडीए का सफाया हो जाता? एकदम। जो अगर मान लेते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी एक बार कहे कि मैं एनडीए के साथ हूँ और मेरे लोग एनडीए को ही वोट करेंगे, तो इनका वोटर तो कहूँ गया नहीं। जिसका जिस हिसाब से कहें सभी जात के लोग इनके वोटर हैं, तो वो वोट चला गया कहाँ? चुनाव आता है तो काफ़ी लोग इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चले जाते हैं। पारस जी भी बोल रहे थे कि अगर हम लोगों का वैल्यू नहीं दिया गया तो 243 सीट पर लड़ जाएंगे। क्या आरजेडी के साथ या फिर इंडिया गठबंधन में भी आप लोग जा सकते हैं? जो हमको उचित सम्मान देगा पार्टी को, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। कारण कि किसी भी पार्टी को आप इंडिपेंडेंट लड़ते हुए नहीं देख रहे हैं अभी के डेट में। तो मैं कहीं अकेला चिराग जी के भी साथ जा सकते हैं? नहीं, चिराग जी के साथ क्यों जाएं? आखिर बात तो घर की है। घर नहीं होता है राजनीति में, घर नहीं होता है राजनीति में, अपना अपना पहल होती है। तो उनकी पार्टी एक अलग है, उनकी सोच अलग है, जो कि हमारे सोच से बहुत डिफर करता है। बहुत लोग उनको नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत लोग नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेगूसराय अक़लियत कमेटी के अध्यक्ष हैं एहरार अंसारी। हाँ, हम बेगूसराय से हैं। हाँ। कितने तैयारी आप लोग? हम लोगों की तैयारी है 243 सीट पर। 243 सीट पर हमारी तैयारी है। हम बेगूसराय में 7 विधानसभा के मालिक हैं। उस 7 विधानसभा में हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के विधानसभा के लिए 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा मैं व्यक्तिगत पर्सनल बोल रहा हूं कि 7 विधानसभा हमारी बेगूसराय में है। उस 7 विधानसभा में भी हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, खड़े रहेंगे। और हम लोग तन मन धन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। हमारे जो अक़लियत के भाई हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, महादलित हैं और जितने कास्ट के लोग हैं, वो आदरणीय पारस बाबू के साथ हैं। हम लोग पारस बाबू के साथ हैं। बेगूसराय हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहा है और आने वाले दिनों में विधानसभा में भी साथ रहेंगे। हमारी हताशा कुछ हुई थी लोकसभा में, चाहे वो जिस रूप में हो, धोखा हो, छल हो, अब किसी का छल, किसी का कपट नहीं चलेगा। हम लोग अपने पांव पर खड़े हैं और अपने चिराग पासवान को कैसे जवाब दें? हम लोग चिराग पासवान को अपने पार्टी को मजबूत करके अपने जितने मतलब के उम्मीदवार हैं उनको जिता करके उनको डिफीट देंगे। अरे घर को लगी है आग घर के चिराग से, घर को लगी है आग घर के चिराग से। इस आग को हम लोगों को विधानसभा में अपनी वर्चस्व दिखा करके उसे मिटाना है। चलिए, मिटाना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनपुर से हैं। सोनपुर से बैठक चल रही थी, क्या क्या बातें हुई? बातें तो डिसीजन ये लिया गया है कि पार्टी जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी इस बार 2025 के चुनाव में। और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में। लोकसभा में आप लोगों को झटका लगा, क्या विधानसभा में ये चीज़ें सही होंगी? हाँ, अगर देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग की तैयारी चल रही है, समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट में हम लोगों को थोड़ा सा असंतोष हुआ, चूँकि हम लोगों के साथ एक तरह से अन्याय हुआ। हम लोग एनडीए में थे लेकिन सीट दिया नहीं गया। लेकिन ठीक है, अब उसको तो जो बीत गई उस पर अब क्या सोचना है। विधानसभा के लिए पूरे तैयार हैं? पूरे तैयार हैं और लड़ेंगे हम लोग। समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी लड़ेंगे। आप लोग कार्यकर्ता लोग को अगर चिराग पासवान की तरफ से बुलावा आता है, क्योंकि घर की बात है, घर की पार्टी थी, 2 भाग में टूट गई, क्या आप लोग उधर भी जा सकते हैं? नहीं, सवाल नहीं उठता है भाई। जो इस पार्टी से, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, वो उनकी आस्था हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी के साथ है। अगर जाने की बात होती तो जिस समय कई लोग गए। नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है। कुछ लोगों की आस्था बदलती रहती है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जितना हुजूम अभी हम सवेरे से आपको देखे नहीं,
लेकिन आप सवेरे से देखते तो आपको खुद ही पता चल जाता कि कार्यकर्ताओं का हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से माने बड़ी जोश खरोश के साथ आए हैं लोग। चलिए, बहुत जोश खरोश के साथ आए। चचा हैं, कहाँ से आए हैं? हाजीपुर। हाजीपुर से। कैसा माहौल है हाजीपुर? बाबू माहौल तो इनके साथ धोखा हुआ, पहले तो माहौल था ही, लेकिन चिराग जो है माहौल को समाप्त करा दिया। चिराग माहौल को समाप्त कर दिया। समाप्त बुझिए, लेकिन अब इस बार के इलेक्शन में हाँ, बात है कि इनको विश्वासघात हुआ। शुरू से एनडीए में थे ही, अंत तक अमित शाह और मोदी जी कहे कि टिकट आपको हाजीपुर से देंगे। फिर भी तो अभी भी तो एनडीए के साथ ही है। अभी एनडीए के साथ, लेकिन इनके साथ तब बहुत धोखा हुआ है। उस धोखा के लिए तो इनको भरपाई करने में समय लगेगा। अच्छा, हाजीपुर का माहौल कह रहे हैं खराब हो गया, क्या लगता है? लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हाजीपुर विधानसभा में हाजीपुर से अगर ये चाहेंगे अच्छा कैंडिडेट को देंगे तो जीत जाएगा। जीत जाएगा। हाँ, जीत जाएगा। चलिए, तमाम लोगों से जुड़ रहे थे और जान रहे थे कि आखिर अंत में क्या कहना है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा का चुनाव होने वाला। उसके पहले आरएलजेपी में बड़ी बैठक चल रही है। बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे थे, तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कहना, क्या कुछ कहते हैं, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।